हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे F.E. फ्रिश। इन्होंने 1935 ईस्वी में एल्गी को 11 क्लासों में बांटा है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है ये फिश का ही क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा और भी साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन अपने अपने तरीके से दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त क्लासिफिकेशन है वो F.E. फ्रिश का है 1935 ईस्वी। इन्होंने एल्गी को 11 क्लासों में बांटा। इसमें पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरो के नाम से ही स्पष्ट है कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। इसके पहले आपने पढ़ा था कि एल्गी में पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल के साथ साथ कुछ जैंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स भी पाए जाते हैं। तो इन सब की उपस्थिति के कारण शैवालों का रंग केवल हरा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग कलर के शैवाल पाए जाते हैं। इसलिए उनके रंगों के आधार पर यहाँ पर बंटवारा किया गया है शैवालों का। तो पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो शैवाल रखे हैं वो सभी ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन एल्गी रखे गए हैं क्लोरोफाइसी में, जिसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा इत्यादि। ये सभी शैवाल क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद दूसरा है जैंथोफाइसी। दूसरा क्लास है जैंथोफाइसी। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें जैंथोफिल्स पाया जाएगा। तो जैंथोफिल की प्रेजेंट के कारण इनका जो रंग होता है ये हरा पीला होता है, येलो ग्रीन कलर के होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। वाउचेरिया के बारे में आपने पढ़ा था कि ये एक टेरेस्ट्रियल एल्गी है। इसे मड एल्गी भी कहा जाता है, कीचड़ में पाया जाने वाला एल्गी भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा क्लास है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी में गोल्डन ब्राउन एल्गी को रखा गया है, सुनहरे भूरे शैवाल, जिसके अंतर्गत सभी डायटम्स आते हैं, जैसे नैबिकुला, ये भी एक प्रकार का डायटम है, साइक्लोटेला, ये भी एक प्रकार का डायटम है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायटम्स को किस क्लास में रखा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा बेसिलेरियोफाइसी। तो 3 क्लास अभी तक आपने देखा। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी को रखा गया है, जैंथोफाइसी में येलो ग्रीन को रखा गया है, और बेसिलेरियोफाइसी में गोल्डन ब्राउन को रखा गया है। इसके बाद चौथा क्लास है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में सिर्फ गोल्डन एल्गी, यहाँ पर गोल्डन ब्राउन था, और क्राइसोफाइसी में सिर्फ गोल्डन या सुनहरे शैवालों को रखा गया है, जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोकोकस। तो क्राइसोकोकस कैसा एल्गी है, तो ये एक गोल्डन एल्गी है। इसके बाद अगला है 5वां क्लास है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी के अंतर्गत ब्राउन रेड एल्गी को रखा गया है। रेड ब्राउन एल्गी जो है वो क्रिप्टोफाइसी में रखे हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनास। इसके बाद 6वां क्लास है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी के अंतर्गत डार्क येलो ब्राउन कलर के एल्गी को रखा गया है, जिसमें एग्जाम्पल है डेस्मोकैप्सा और सिरेटियम। तो ये सब क्लास उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो क्लास इम्पॉर्टेंट होगा वो हम आपको अभी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद अगला है क्लोरोमोनाडिनी। क्लोरोमोनाडिनी में ब्राइट ग्रीन कलर के एल्गी को रखा गया है, जिसका एग्जाम्पल है ट्रेंटोनिया। तो यहाँ पे देखिए जो शुरुआत के 4 क्लास हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल, जैंथोफाइसी के एग्जाम्पल, बेसिलेरियोफाइसी और क्राइसोफाइसी, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। क्राइसोफाइसी भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर मेन रूप से ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके बाद 8वां क्लास है युगलेनिनी। युगलेनिनी के अंतर्गत युगलिना को रखा गया है और यहाँ पर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो पैरामाइलान होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है जनरल कैरेक्टर में। इसके बाद 9वां क्लास है फियोफाइसी। फियोफाइसी के अंतर्गत केवल ब्राउन एल्गी को रखा गया। यहाँ पर देखिए रेड ब्राउन था, रेड ब्राउन क्रिप्टोफाइसी में, जबकि यहाँ पर फियोफाइसी के अंतर्गत ब्राउन एल्गी को रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से कुछ स्पेशल एल्गी के बारे में पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम पे। जैसे यहाँ पर एक्टोकार्पस हो गया, फ्यूकस हो गया, सारगासम हो गया, लैमिनेरिया हो गया, डिक्टियोटा हो गया, मैक्रोसिस्टिस हो गया। तो ये सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एल्गी हैं और यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बनते हैं। इसके बाद 10वां क्लास, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अंतर्गत रेड एल्गी को रखा गया है। तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल हो जाएगा पोरफायरा, बैट्राकोस्पर्मम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा जेलिडियम भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से जेलिडियम, कॉन्ड्रस ग्रेसिलेरिया भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलीसाइफोनिया भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी एल्गी यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद 11वां क्लास है मिक्सोफाइसी, या मिक्सोफाइसी को ही साइनोफाइसी भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवालों को रखा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोसिस्टिस, यहाँ पर देखिए मैक्रोसिस्टिस था, मैक्रोसिस्टिस फियोफाइसी के अंतर्गत, और यहाँ पर माइक्रोसिस्टिस है, तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके अलावा ये नास्टाक है, आसिलेटोरिया है, साइटोनिमा है, स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन शैवालों में स्पाइरुलिना में मिलता है। स्पाइरुलिना को लोग कैप्सूल या टैबलेट के रूप में भी बेचते हैं मार्केट में। ये प्रोटीन के स्रोत के रूप में स्पाइरुलिना यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर भोजन की उपलब्धता नहीं होती है, तो वो लोग अपने साथ में स्पाइरुलिना को ले जाते हैं ताकि उनको सारे पोषक तत्व एक साथ मिलते रहें। तो स्पाइरुलिना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एडिबल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 11 क्लास हो गए। इनमें से जो जो इम्पॉर्टेंट क्लास हैं ये हमने मेंशन कर दिया। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं और शुरुआत के जो तीनों क्लास हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो 11 में से 6 क्लास के एग्जाम्पल आप बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी 5 भी क्लासों आप इतना केवल जानते रहिए कि यह पृष्ठ ने 11 क्लासों में यहाँ पर बंटवारा किया था। इसके बाद क्लासिफिकेशन से एल्गी से कुछ जनरल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि पांड सिल्क, पांड सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोगायरा को पांड सिल्क या तालाब का रेशम कहा जाता है। अगला है जेवल्स ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम की ज्वेलरी किसे कहा जाता है, तो वो डायटम्स को कहा जाता है। और डायटम्स किस क्लास में आते हैं, तो वो बेसिलिडियोफाइसी में आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही छांट कर लिखे गए हैं। आयरिस मास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 4 नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ट्रू मास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मास जो होता है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ एल्गी में एक एल्गी ऐसा है जिसे आयरिस मास कहा जाता है। तो आयरिस मास नाम भले है लेकिन ये ट्रू या वास्तव में मास नहीं होता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस ये एक ऐसा एल्गी है जिसे कॉमनली आयरिस मास के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ट्रू मास नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सी लेट्यूस के नाम से अल्वा को जाना जाता है, जिसे हम समुद्री सलाद कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि समुद्री सलाद किसे कहा जाता है, तो वो अल्वा को कहा जाता है समुद्री सलाद। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे लार्जेस्ट एल्गी कौन सा है,
तो उसे केल्प के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट एल्गी को मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, फियोफाइसी का सदस्य है, ब्राउन एल्गी है। तो मैक्रोसिस्टिस जो है ये सबसे बड़ा एल्गी है जिसकी लंबाई 150 फीट तक होती है। 150 फीट तक लंबा या उससे ज़्यादा भी होता है मैक्रोसिस्टिस। इसके बाद अगला है रेड टाइड, जिसे समुद्री ज्वार कहते हैं। तो पूछा जाता है कि समुद्री ज्वार उत्पन्न करने वाला या समुद्र में लाल ज्वार उत्पन्न करने वाला कौन सा शैवाल है, तो उसका नाम है गोनिया लैक्स। गोनिया लैक्स जो कि एक डायनोफ्लैजिलेट्स है, उसके द्वारा रेड टाइड उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पूछा जाता है कि जो लाल सागर का पानी है, जो लाल सागर का पानी लाल दिखता है वो किस शैवाल की वजह से होता है? रेड कलर ऑफ रेड सी। तो ये दिखता है ट्राइकोडेस्मियम नामक एल्गी के कारण, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन ये अगर बन जाएगा कि लाल सागर का पानी लाल किस वर्ग के शैवाल के कारण है, आगे दे देगा रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जैंथोफाइसी और मिक्सोफाइसी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि लाल भले है लेकिन ये रोडोफाइसी का सदस्य नहीं है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, नाम की वजह से यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। इसके बाद एक और है जो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के अंदर एक विशेष क्षेत्र है जिसे हम सारगासो सागर के नाम से जानते हैं। तो वो सारगासो सागर का नाम जो पड़ा है वो सारगासम नामक एल्गी की वजह से पड़ा है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि सारगासो सी में कौन सा एल्गी होगा, तो वो सारगासम होगा। सारगासो सी पाया कहाँ पे जाता है या है कहाँ पे, तो अटलांटिक महासागर में, जहाँ पर ये वेस्ट इंडीज वगैरह कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे ये सारगासो सी पाया जाता है। आप इसको वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। इसके बाद अगला है बैट्राकोस्पर्मम से क्वेश्चन बनता है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी रेड एल्गी हैं वो सभी रोडोफाइसी के अंतर्गत, जितने भी रेड एल्गी आते हैं यहाँ पर रोडोफाइसी, कहाँ पे मेंशन किया है, हाँ ये रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में जितने भी एल्गी आते हैं वो सभी समुद्री होते हैं या मेराइन वाटर होते हैं। लेकिन बैट्राकोस्पर्मम एकमात्र ऐसा एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, अर्थात ये रेड एल्गी में एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा एल्गी है जिसके अंदर एयर ब्लैडर पाया जाता है। तो एयर ब्लैडर पाया जाता है सारगासम में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस एल्गी में एयर ब्लैडर मौजूद होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सारगासम में। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें ट्राइकोथैलिक ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वो एक्टोकार्पस है। एक्टोकार्पस में हमें ट्राइकोथैलिक ग्रोथ देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, गाइडोकोफिनामिनन कौन सा एल्गी दिखाता है। गाइडोकोफिनामिनन क्या है कि जब ये एल्गी प्रकाश के सामने आता है तो प्रकाश के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है, इसी को कहते हैं गाइडोकोफिनामिनन। तो यहाँ पे देखिए गाइडोकोफिनामिनन को कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडाप्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम गाइडोकोफिनामिनन का कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडाप्टेशन है। ज़्यादातर ये हायर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइडोकोफिनामिनन। तो गाइडोकोफिनामिनन क्या है? इज द कैपेसिटी टू चेंज कलर विद कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट टुवर्ड्स लाइट, अर्थात प्रकाश की तरफ पड़ने पर ये अपना कलर चेंज कर लेता है, इसी प्रक्रिया को हम गाइडोकोफिनामिनन कहते हैं। और ये कौन सा एल्गी दिखाता है, तो वो आसिलेटोरिया है। आसिलेटोरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गाइडोकोफिनामिनन कौन दिखाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि आसिलेटोरिया दिखाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर में अब हम लोग थोड़ा सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं,
साधारण तौर पर उसको देखेंगे, फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।